जिनेन्द्र जय भोलेनाथ दोस्तों। आज 17 मई 2020 है। 17 मई 2020 और अभी आज संडे की 17 मई 2020 है और 9:12 हुई है सुबह की। और ऑलरेडी मैंने सुबह 7 बजे एक कोल इंडिया को रिलेटेड एक वीडियो बना दिया है, जो कि कल के बहुत सारे व्हाट्सएप थे जो मैंने आज देखा। तो बहुत लोगों ने कोल इंडिया के बारे में पूछा, तो सही मायने में मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना व्यू डाला है। अब आपको जो भी डिसीजन लेना उसमें ले लीजिएगा। और अब आ जाइए, अब कौन सा टॉपिक मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कल मैंने प्रॉमिस किया था आपको, एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी रात को तैयार करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कल। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी वीक सेफेस्ट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी वीक सेफेस्ट स्ट्रेटजी। सेफेस्ट स्ट्रेटजी इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग कॉल भी बाई करेंगे और पुट भी बाई करेंगे। क्या करेंगे? कॉल भी और पुट भी, जिसको हम लोग स्ट्रेडल बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेडल रहेगा। तो अब इसमें पैसा सेफली कैसे कमा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने रात को थोड़ी रिसर्च की थी, तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मुझे लगता है इससे बेस्ट कोई स्ट्रेटजी शायद हो नहीं सकती है। आपको जो भी कोई सिखाएगा कॉल और पुट को शॉर्ट करना ही सिखाएगा, बोलेगा उससे पैसा बनता है। लेकिन किसी ने अगर स्टॉप लॉस नहीं डाला उसमें, तो उसकी कितनी हालत ख़राब होती है ये मार्च महीने में भी बताया, मार्च महीने ने भी बताया, जब बैंक निफ्टी 7-7 हज़ार पॉइंट का गेम खेल देती है। ठीक है, तो आप, मेरा एक ही सिखाने का तरीका है जहाँ आपका रिस्क लिमिटेड हो और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो। तो आज इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको सेफली पैसा कैसे कमा के देगी, और इसके लिए कुछ मैं बातें अभी बताता हूँ। पहले 3 महीने आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है एक एक लॉट से, वो भी पेपर पे लिख के, पेपर पे लिख लीजिएगा। आपको फिजिकली लॉट नहीं लेना। जैसे आपको लगा इस रेट पे मैंने दोनों कॉल और पुट बाई किया, उसको आप पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा 3 महीना प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको लगने लग जाए पैसा बनता है, तो फिर 1 या 2 लॉट से स्टार्ट करिए। फिर धीरे धीरे अगर पैसा बनता है तो आप 3-4 लॉट पे भी आ सकते हो। ये मैं पहले ही सिखा दूँ। अब आ जाइए इस स्ट्रेटेजी में पैसा कैसे बनेगा। तो सीधा सीधा मैं चार्ट पे आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के, और ये स्ट्रेटेजी में मैं 100 में से 90 बार बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने का तो बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, ये बैंक निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट खोला है। क्या खोला है? दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ। और ये स्ट्रेटेजी मैंने आज तक ना किसी भी मेरी सेमिनार्स में दिया है, ना किसी भी ट्रेनिंग्स में दिया है। ये फर्स्ट टाइम मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ यूट्यूब पे ही डायरेक्टली, जैसा मैंने कल प्रॉमिस किया। मतलब इसकी अगर कीमत आप लगाओगे तो आपको इसका परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा इसकी कीमत क्या है। तो ये मेरी तरफ से तोहफा है लॉकडाउन के समय। 3 इयर्स वीकली चार्ट है। अब मैंने बोला कि वीकली मंथ का एक्सपायरी वीक का आपको बैंक निफ्टी का सेफेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो आपको करना क्या है इसमें जो एक्सपायरी वीक होती है महीने की, जैसे जनरली लास्ट वीक जो होती है वो एक्सपायरी वीक होती है। तो हम पिछले महीने के देखते हैं। ये था लास्ट वीक, ये पिछले महीने की लास्ट वीक थी, आपको याद होगा। नहीं, ये तो 30 तारीख से ये थी, जो 30 तारीख को ख़त्म होने वाली थी, 29 को। तो आप इसमें बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखो, 21,462 का हाई बनाया, जो वीक 24 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 30 तारीख को ख़त्म हुई थी पिछले मंथ की। आपको याद होगा वो लास्ट वीक थी। तो इसमें 23 भी आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंडे को 23 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको देखो, 21,462 का इसने हाई बनाया और 16,000 का लो बनाया। मतलब एक्सपायरी वीक के दिन इसने कितना मूवमेंट किया? कम से कम भी 4,300 पॉइंट का मूवमेंट किया। ठीक है, एक्सपायरी वीक में। खाली मेरी पॉइंट को ध्यान रखना। अब हम जाते हैं फरवरी पे, अब मार्च की एक्सपायरी पे। तो मार्च की कौन सी होगी? ये वाली, ये मार्च की एक्सपायरी वीक थी। तो इसमें आप देखो, इसने, ये तो मैं मार्च की बता दिया आपको, सॉरी मार्च की मैंने बताया। मार्च में इसने 4,000 पॉइंट किया। अप्रैल की बताता हूँ, अप्रैल की
अप्रैल की ये वाली है, अप्रैल की ये वाली है, क्योंकि 30 अप्रैल को एक्सपायरी थी, आपको याद होगा। तो इसमें देखो आप 21,967 का हाई है और 19,800, तो इसमें भी इसने 2,500 पॉइंट का लगभग अप डाउन किया। तो ऐसे करके आप हर महीने की एक्सपायरी वीक को चेक कर लीजिए, तो 2 से 2,500 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी अप डाउन होता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। और किसी किसी महीने 1,000 पॉइंट भी होता है एक्सपायरी वीक के ना, तो भी आपके काम की चीज़ है। अब आ जाइए मेरा जो मेन पॉइंट है इसको समझाने का, आपको कब लेना है वो कॉल पुट और क्यों लेना है और क्या फ़ायदा होगा। एक्सपायरी वीक का मंडे होना चाहिए। एक्सपायरी वीक, जो भी एक्सपायरी वीक है, मंथली एक्सपायरी वीक, नॉट वीकली वाली। तो मंथली एक्सपायरी वीक तो लास्ट वीक, जो लास्ट ट्रेडिंग वीक ऑफ द मंथ होगी, जिसमें एक्सपायरी होगा मंथ का, उस वीक का मंडे होगा। उसके 10 बजे आपको ये काम करना है। कितने बजे? सुबह के 10 बजे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑन मंडे ऑफ मंथली expiry week you have to initiate this strategy exactly around 10 AM। ठीक है, अब 10 बजे आपको ये इनिशिएट करना है, 9:30 से 10 तक, 9:30 से 10 तक। तो 10 बजे ज़्यादा बेटर टाइम है, क्योंकि लगभग 1 घंटा होने वाला भी होता है मार्केट को। ठीक है, उस समय कॉल पुट स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपायरी वीक में एंट्री मार चुके होते हैं। ठीक है, तो उस समय प्रीमियम भी काफ़ी डीके हो चुका होता है। तो आपको करना क्या, अगर उस समय सपोज एट दैट टाइम द मार्केट प्राइस ऑफ BNF मतलब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स इज़ 19,000, सपोज कर रहे हैं हम लोग। तो आपको करना क्या, देन यू हैव टू बाई 19,000 कॉल एज वेल एज 19,000 पुट ऑफ दैट एक्सपायरी वीक। आपको 10 बजे सपोज रेट चल रही है उस समय 20,000 या 19,000, तो उसी स्ट्राइक प्राइस का, एग्जैक्टली उसी मार्केट की स्ट्राइक प्राइस का या एकदम नियर की स्ट्राइक प्राइस का, सपोज 19,080 चल रही, तो आप 20,000 का ले सकते हो दोनों। तो उसी स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल और पुट देना है। तो आप देखना उसका प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये रहेगा कॉल का, और पुट का भी 300 रहेगा। तो लगभग 600 रुपये आपका कॉस्ट होगा। और ये क्या बता रहा है कि एक्सपायरी वीक में बैंक निफ्टी का अप डाउन होता है 2,000 पॉइंट से ज़्यादा। तो आप सोचिए मार्केट किधर भी जाए, आपका प्रॉफिट तो होना लगभग गारंटी है, लगभग गारंटी है, क्योंकि आपको 5 ट्रेडिंग सेशन मिल रहा है इसमें। और इसमें फ़ायदा क्या है कि बाकी आप स्टॉक के ऑप्शन अगर रखते हो लास्ट डेट तक, तो बहुत सारे चार्जेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आफ्टर प्रीवियस फ्राइडे ऑफ एक्सपायरी वीक आप मंडे तक अगर होल्ड रखते हो तो आजकल चार्जेस बढ़ जाते हैं, फ्यूचर जितने चार्जेस लगने लग जाते हैं स्टॉक्स में। बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ये रूल लागू नहीं है। ठीक है, ये आप लोग को सबको पता है। तो आप इसको लास्ट डेट तक भी रख सकते हो। और इसमें क्या हो रहा है आपका, सपोज आपने 19,000 का कॉल लिया और 19,000 का पुट लिया, तो अगर मार्केट 19,600 चल गया और आपने 300 रुपये में दोनों लिया, तो आपका खाली कॉल का दाम ही 700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पुट का कॉस्ट वो निकाल दिया। और कई बार अगर ऐसा भी हो सकता है कि कॉल का दाम 750 हो जाए और आप उसको बेच डालो, उसके बाद ये काम मंगलवार तक ही हो जाए और बुधवार और बृहस्पतिवार को मार्केट बुरी तरह से गिरे और आपका पुट भी पैसा देके जाए। समझ में आया? इसमें मैंने ऐसे भी फ़ायदे किए। तो इसी स्ट्रेटेजी को मैं समझा रहा हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा 3 महीना पेपर ट्रेडिंग करके। मेरा वादा, क्योंकि प्रीमियम वहाँ काफ़ी घट चुका होता है, तो लगभग 300 से 250 रुपया रहता है सेम स्ट्राइक प्राइस का, या 350 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपका दोनों साइड मिला के 700 लगा, लेकिन मूवमेंट अगर किसी भी साइड 1,000 रुपये की आ गई तो आप तो ला लो, क्योंकि आपका टोटल कॉस्ट अगर 600 या 700 है और प्राइस ही 1,000 रुपये बढ़ गई वहाँ से या घट गई, तो आपका
प्रॉफिट लगभग 50% का मार्जिन आ गया। तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। और इसमें और एक सेफ्टी आप अपना सकते हो कि किसी ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले भी चेक कर सकते हो कि इस एक्सपायरी वीक में मुझे एंट्री करना चाहिए कि नहीं। तो उसको कैसे चेक करेंगे हम लोग? कई बार आपको ऐसी वीक भी होती है, लास्ट वाली वीक, जिसमें आपको एंट्री करना ही नहीं चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे हम लोग? वो हम लोग क्या करेंगे, मंथली चार्ट के थ्रू। ठीक है, पहले से हमको पता चल जाएगा इस वीक में हमको रिस्क नहीं लेना है। तो इसको क्या करूँगा, मैं मंथली कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, नीचे मैंने ATR डाला है 14 मंथ्स का, इसको मैं 4 मंथ्स का कर देता हूँ। कितना? 4 मंथ्स का। आप भी 4 मंथ्स कर लीजिएगा। अब नीचे आप देखिए, ये 4 मंथ्स का ATR क्या बोल रहा है कि इसको ऑन एन एवरेज ये 4,900 पॉइंट एक महीने में ऊपर नीचे होता है। तो जिस समय आप एक्सपायरी वीक में एंट्री कर रहे हो मंडे को, तो आप उसको चेक कर लो अभी तक इस महीने में इसने कितना अप डाउन कर लिया और ATR कितना बता रहा है। अगर ATR बता रहा है 4,900, है ना, और इसने ऑलरेडी इस महीने में 3,000 पॉइंट से ज़्यादा खेल लिया है या 4,000 पॉइंट से ज़्यादा खेल लिया, तब आप उसमें मत खेलिए। लेकिन ये बोलता कि ATR बता रहा है 4,000 पॉइंट्स पिछले 4 महीने का, और ये अभी तक 2,500 पॉइंट ही खेला इस महीने में, तो एक्सपायरी वीक में धमाल होने वाला है। तो ये एक तरीका से आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो कॉन्फिडेंटली। तो बस ये स्ट्रेटेजी छोटी है लेकिन धांसू है। आप शेयर करना हर जगह, एवरीवेयर यू शुड शेयर। और इसको लाइक के बटन इतने दबाना कि कसम से मुझे संडे याद रहे कि इसमें कम से कम भी 5 से 10 हज़ार लाइक आने चाहिए। और मैं बिलीव करिए, इसमें 100 में से 99% मैं कंफर्म हूँ कि आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे। ठीक है, तो आपको ये तरीका भी बता दिया कैसे चेक भी कर लेना, लेकिन पहले 3 महीने आप पेपर पे लिख के करिए। ठीक है, उसके बाद एक या दो लॉट से स्टार्ट करिए। उसके बाद आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाए तब देख लीजिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल, हैप्पी संडे। अब 11 बजे आज शायद मैडम की मीटिंग है, और मेरा दिल ऐसे बोल रहा है कि कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट को भी मैडम देने वाली आज, ये मेरी अंतरात्मा बोल रही है। लेकिन रॉन्ग होने का 100 में से 100% चांस है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।